नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन इस वक्त की सुर्खियां सबसे पहले। सीएम विष्णुदेव साय आज जगदलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीबीएसई ने रायपुर के 2 स्कूलों की मान्यता की रद्द। औचक निरीक्षण में गड़बड़ी पाए जाने पर हुई कार्रवाई। रायपुर के लभांडी में डायरिया का कहर जारी, फिर मिले 15 नए मरीज। गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं रहवासी। सूरजपुर में मिट्टी खदान धंसने से एक युवक की मौत, एक घायल। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने घायल और मृतक के परिजनों से की मुलाकात। रायपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक युवक युवती की मौत, मृतकों की नहीं हुई पहचान। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। लेकिन ये मॉर्निंग गुड नहीं रही, क्योंकि रायपुर और केशकाल में 2 बड़े हादसे हुए हैं जहां पर कई लोगों की जान गई है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं रायपुर और केशकाल की, जहां एक तरफ राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक युवती की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतकों की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है। वीआईपी रोड के माना पीटीएस चौक की घटना बताई जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये केशकाल की है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच भिड़ंत हुई है। बाइक में सवार 2 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। मृतक में एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। केशकाल थाना के सिदावंड की घटना बताई जा रही है। तो एक तरफ रायपुर में, दूसरी तरफ केशकाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में मामूली से विवाद में एक युवक का मर्डर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सिर पर पत्थर से वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना के आमापारा की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक और मृतक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात थी जिसको लेकर विवाद उपजा और उसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। सिर पर पत्थर से वार करके मृतक को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे को यानी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के आमापारा में एक घटना घटी है। फिलहाल मोहन नगर थाना पुलिस आगे की जांच कर रही है। और अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। आपको बता दें एक बार फिर से 15 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। लबांडी से सामने आए हैं डायरिया के नए मामले। गंदा पानी पीने की वजह से बताया जा रहा है कि रहवासी लगातार बीमार पड़ रहे हैं। आज हालांकि पानी का जो सैंपल लिया गया था उसकी टेस्ट रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसके पहले भी 25 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं इसी क्षेत्र से। और लगातार गर्मी के मौसम में डायरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, ना सिर्फ रायपुर में बल्कि कई शहरों से इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन राजधानी रायपुर के लभांडी क्षेत्र में, सड्डू क्षेत्र में हर वर्ष इस तरह से इसी मौसम में डायरिया का जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है। अब 15 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके पहले भी 25 नए मामले सामने आए थे और अब 15 नए मामलों से यहां पर जो आतंक है वो जारी है। लगातार डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। रायपुर में लगातार डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और IBC 24 अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि आप पानी इस मौसम में उबाल कर पिएं, बाहर का खाना उतना नहीं खाएं। सुप्रिया पांडे हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, लगातार राजधानी रायपुर में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों को इस प्रकोप से बचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि डायरिया के जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 15 नए मामले सामने आए हैं। अगर लोगों की सावधानी की बात करें तो वो पानी को उबाल कर पिए और जहां तक संभव हो वो बाहर का कुछ भी ना खाए, क्योंकि डायरिया जो है वो इसी से फैलता है और ज्यादातर दूषित पानी की चपेट में आने से ही डायरिया के जो प्रकोप है वो बढ़ते हैं। उस इलाके के जो रहवासी है वो काफी लंबे समय से ये मांग करते आए हैं कि टैंकर को सुधारा जाए और जो पाइपलाइन है उसे नई फिट की जाए, लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था है वो सुधरी नहीं है। और यही वजह है कि डायरिया के जो चपेट में लोग हैं वो आ रहे हैं। लगातार वहाँ के जो रहवासी है, लाभांडी के रहवासी है, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो टैंकर है उसे बदला जाए ताकि वे दूषित पानी न पिए। लेकिन मजबूरन लोगों को दूषित पानी पीने की जरूरत पड़ रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि
व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम अब व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश में है और जो पानी के सैंपल है वो भी लिए गए हैं और पानी के सैंपल लेने के बाद फिर उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो आज आ जाएगी। और डायरिया की जो चपेट में लाभांडी के जो इलाके के रहवासी है वो लगातार आ रहे हैं और इसी को देखते हुए रायपुर के जितने भी बोर है वहाँ के भी पानी के सैंपल्स नगर निगम कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि रायपुर के कौन कौन से एरिया के जो पानी है वो खराब है, वो पीने लायक नहीं है। ये चीजें पता चल पाएंगी उस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि हर वर्ष इस मौसम में डायरिया का प्रकोप इसी तरीके से फैलता है राजधानी रायपुर के अलग अलग क्षेत्र में, और जब भी डायरिया का प्रकोप देखा जाता है तो इस तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन मौसम बदलता है और फिर वही हाल हो जाता है और हर बार गर्मी में ऐसी हालात होते हैं। देखना होगा कि इस बार क्या कोई कॉन्क्रीट समाधान निकलकर सामने आ पाता है इस समस्या का। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। और सेहत के बाद अब बात करेंगे शिक्षा की। छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया। क्यों किया गया, यह भी खबर में आपको बताते हैं। दरअसल सीबीएसई ने पूरे देश के स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। जब औचक निरीक्षण किया गया तो कई लापरवाही सामने आई, कई गड़बड़ी पाई गई, कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद पूरे देश के 20 स्कूलों की मान्यता को सीबीएसई ने रद्द कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों पर भी एक्शन लिया गया है और राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर व्यवस्थाओं के तमाम वादे किए जाते हैं, उस शहर के 2 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो सीबीएसई ने एक्शन लेते हुए 2 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया है। दोनों ही सीबीएसई स्कूल है। राजधानी रायपुर के 2 स्कूलों को गड़बड़ी के बाद उनकी मान्यता को रद्द किया गया, लाइसेंस को रद्द किया गया है। देखना होगा कि आगे और किस तरह का एक्शन लिया जाता है। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे, जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। बता दें कि 11:55 पर जगदलपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। जगदलपुर के बकावंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आज आयोजन है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लगभग 3:30 बजे कांकेर के दुर्ग कोंदल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। कांकेर में भी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद लगभग 5:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे। और आज के कार्यक्रमों की अगर पूरी बात करें तो बस्तर के दौरे से वापस आने के बाद आज प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में भी वो शामिल होने वाले हैं। आज प्रेस क्लब का होली मिलन समारोह है, जहां पर पत्रकार जो हैं वो यहां पर इकट्ठे होंगे और इस सम्मेलन में भी प्रेस क्लब के इस होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। तो आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही कांकेर में होने वाली जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शाम को प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के कल दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कार्यकर्ता सम्मेलन में। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम साय ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। राजनांदगांव के दौरे पर थे, वही राजनांदगांव सीट जहां से इस बार कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और जब सीएम यहां पर पहुंचे तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने ही भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता से अपील करते हुए सीएम साय ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल को इतने अधिक वोटों से हराएं कि वो पलट कर कभी वापस ना आए। इस मौके पर सीएम साय ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की किश्त लाभार्थियों के खाते में हर महीने की 7 तारीख को भेज दी जाएगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन भी थामा। तो ऐसा ठहरावा इस बार यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी ला कि आगे राजनांदगांव तरफ नजर उठा के भी देख के ओके हिम्मत नहीं होवे। ऐसा हराना है कि नहीं? भारी मत से उला हरावा ताकि दोबारा ऐसी देखे कि साहस मत करे। महीना महतारी बंधन योजना का पैसा 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाता में 7 तारीख के पहले ही भेज दिया करेंगे। पाँव में चप्पल नहीं है महतारी के, किंतु बेटा के लिए वो चप्पल ले थे। आज ऐसे महतारी मल्ला प्रणाम करे के काम ये मंच में बैठे हैं आप मन के सामने, जेकर एक बटन दबाए से आप मन के खाता में 12-12 हजार रुपया और ये सब के खाता में आई। ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजा के।
तो लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने महिला वोटरों को साधने के लिए नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है। इस गारंटी के तहत कांग्रेस ने महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। नई बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जब से राज्य बना है हमें यहां अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार सभी लोकसभा क्षेत्रों से फीडबैक है और जनता इस बार हमें आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस लोकसभा की अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ये दावा भी उन्होंने किया। हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और अब तक जो सफलता कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में नहीं मिली है उससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद रखते हैं इस बार हम सीट जीत कर जाएंगे। हम लोग फॉर्म्स भरवाएंगे, हम लोग लोगों को सूचित करेंगे, और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का देने का कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में हमने वादा किया है, और कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। इधर केशकाल विधानसभा अंतर्गत बहिगांव में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। इसके साथ ही कहा कि जैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल भगाने में लगे हैं। इसी के साथ कश्यप ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया भी कहा। वहीं उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बैज कहा करते थे कि संतराम नेताम, मोहन मरकाम और कवासी लखमा जैसे विधायक होंगे तो बस्तर का विकास होगा, लेकिन सबके सब खत्म हो गए। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से भगाया जा रहा है। उनका ही नेता बोल रहा है कि तुम्हारा 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, भागो बोल के। कांग्रेस के शीर्ष नेता है राहुल गांधी, वो भी अमेठी छोड़ करके भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? दीपक बैज कहा करता था कि संत राम जैसा, मोहन मरकाम जैसा और कवासी लखमा जैसा नेता हो तो बस्तर का विकास होगा। आज सबके सब खत्म हो गया। इधर लोकसभा के चुनावी समर के बीच न्यायधानी बिलासपुर में क्राइम को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बढ़ती वारदातों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दावों और वायदों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपराध मुक्त शहर के नारों के बीच शहर में तेजी से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन के सामने क्राइम कंट्रोल करने की बड़ी चुनौती है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हत्या, लूट, रेप, चाकूबाजी, मारपीट, इन वारदात से थर्राया हुआ है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर। बढ़ते अपराध के कारण लॉ कैपिटल इन दिनों क्राइम कैपिटल बना हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो महीने भर में ही दरिंदगी और दुष्कर्म के 15 से ज्यादा केस और मारपीट चाकूबाजी के 10 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा चोरी, लूट, हत्या जैसी वारदात भी हुई हैं। बढ़ते क्राइम को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव के दौरान किए गए अपराध मुक्त शहर के दावे और वायदे कहां हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता इसे पूर्व की कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों का नतीजा बता रहे हैं। किस प्रकार से देश में अलोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा है, तानाशाही रवैया किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है। पूरी तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं। राजनीतिक संरक्षण में जो अपराध हो रहे थे पूरी तरह से अंकुश है। बिलासपुर में आपराधिक वारदात पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। पुलिस अपराध की मुख्य जड़ नशे पर भी प्रहार कर रही है। 50 से अधिक गुंडा बदमाशों की फाइलें नई खोली हैं और लगभग 152 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं पूरे जिले में पिछले 1 महीने के अंदर। बहरहाल चुनावी समर के बीच बिलासपुर में बढ़ते क्राइम का मुद्दा गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।
मध्य प्रदेश में आज आ सकती है कांग्रेस की सूची। 12 से 13 नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। बाकी नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। मुरैना, ग्वालियर, दमोह, बालाघाट और विदिशा सीट पर फंसा है पेच। धार बोधशाला में एएसआई सर्वे का आज है दूसरा दिन। आज से पर्यटकों का प्रवेश रहेगा बंद। बोधशाला में शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा होगी। एएसआई भोपाल मंडल ने जारी किया आदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडला दौरे पर रहे। यहां सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में भी हुए शामिल। फग्गन सिंह कुलस्ते को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। जबलपुर में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर डमी फॉर्म खरीदा। दिनेश यादव जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नाम से कांग्रेस के डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन फॉर्म खरीदा है। विधायक पुरंदर मिश्रा दतिया पहुंचे। पुरंदर मिश्रा ने प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर दर्शन किया। इसके बाद वो राम राजा मंदिर ओछा पहुंचे, आरती में भी शामिल हुए। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि देश मोदी की गारंटी पर वोट दे रहा है। वो पेश वकील को लेकर कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ग्वालियर निगम आयुक्त ने ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ठेकेदार ने बिना सुरक्षा के सीवर चैम्बर में मजदूर को उतारा था। इसके पहले 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई थी। भिंड में हथियार बनाने की फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी से 3 देसी कट्टे भी जब्त किए। 2 महीने पहले पुलिस ने हथियार की फैक्ट्री में दबिश दी थी। आरोपी पुलिस की दबिश के दौरान फरार हो गया था। वहीं देहात थाना पुलिस ने एक्शन लिया। जबलपुर के युवकों ने ई रिक्शा ड्राइवर से की मारपीट। किराए की बात को लेकर ड्राइवर से मारपीट की घटना को दिया गया अंजाम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। घटना बीते 19 मार्च की बताई जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र का वीडियो है। ग्वालियर पुलिस ने बरसाना गांव में कंजरों के 3 डेरों पर छापामार कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में गुड़लहान और अवैध कच्ची शराब जब्त की गई है। महिलाएं हाथ भट्टी शराब बना रही थी, जबकि पुरुष उनके साथ सहयोग कर रहे थे। मौके से 2 कंजर महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। भिंड में किसान के खेत में आग लगने का मामला सामने आया। आक्रोशित किसान और ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराध वापस लेने की मांग भी रखी। खंडवा में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर एजाज नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुराने विवाद की बात भी सामने आई। मामले की जांच की जा रही है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील में एक किसान के साथ दबंगाई का मामला सामने आया। शिकायत में बताया गया कि दबंगों ने किसान से 1 बोरी गेहूं और 5,000 रुपए की मांग की। जब किसान ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शहडोल के जैतपुर में प्रधानमंत्री आवास गिराने के आरोप में कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि वो पीएम आवास का निर्माण करवा रहा था। इस बीच कांग्रेस नेता नागेंद्र नाथ ने दबंगाई दिखाई और मकान को जमींदोज करवाया। कांग्रेस नेता सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंदौर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। होली के दौरान भीड़ और लंबी वेटिंग के चलते पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। भीड़ को देखते हुए 4 स्पेशल ट्रेनें लाई जा रही हैं। जबलपुर से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ट्रेन रानी कमलावती से जबलपुर होकर दानापुर के बीच चलाई जाएगी। सतना के मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 120 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दरअसल इन कर्मचारियों को 7 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि यूडीएस कंपनी हर बार वेतन भुगतान का भरोसा देती है और फिर भुगतान नहीं करती। भोपाल में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने बलवा मॉक ड्रिल किया। कानून व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षित केंद्र के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने भाग लिया। हरदा की कृषि उपज मंडी में गेहूं और चने की आवक बढ़ गई, जिसमें फसल बेचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों को 2 से 3 दिनों तक मंडी में ही रहना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वहीं मंडी के गार्ड भी अभद्र व्यवहार करते हैं। नरसिंहपुर पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चीतापारा में आरोपी अपने घर के पीछे अफीम की खेती कर रहा था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करेंगे होली की। होली को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। लोग रंगों के साथ साथ मिठाई भी खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पकवान खासकर अरसा, ठेठरी, खुरमी, गुजिया और लड्डू की तो खूब बिक्री हो रही है। हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने दुकान का जायजा लिया।
होली त्योहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की डिमांड बढ़ी है। इस वक्त हम एक दुकान में ही मौजूद हैं और सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाते हुए नजर आ रही है। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से व्यंजन है जिसे वो बना रही है और कौन कौन से व्यंजनों की डिमांड त्योहारों में ज़्यादा बढ़ती है। आप बताइए कि कौन से व्यंजन आप बना रही है और कब से शुरू किया आपने व्यंजन बनाना? हम लोग सोमवार से शुरू किए हैं बनाने के लिए करी लड्डू और पुड़िया बना रहे हैं, खाजा, नमकीन, गुजिया और नमकीन अरसा और पूरन लड्डू। होली के पर्व में कौन कौन से व्यंजनों की डिमांड ज़्यादा होती है? होली के पर्व में अनरसा है और देरौरी है, करी लड्डू है, पुड़िया है, गुजिया मेन रहता है होली का, बस यही सब बनता है और उसमें तो बहुत सारे आइटम आ जाते हैं बनाने के लिए। पहले जो महिलाएं हैं वो घर पर ही बनाती थी, लेकिन अब ये हो गया है कि दुकानों से जो महिलाएं हैं वो बना हुआ सामान खरीदती है। तो आप किस तरह से ये इन चीज़ों को बनाती हैं? अब सभी जॉब वाली हो गई हैं, सबको समय नहीं मिलता बनाने के लिए, तो इसे दुकानदार का भी तो वो रहता है ना कि इससे हमें बहुत खुशी होती कि घर में ले जाके सब लोग अच्छे से खाते हैं। तरह तरह के जो व्यंजन है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और होली त्योहार को देखते हुए इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कैमरामैन धर्म के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट होने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।